बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं सबसे पहले पूरे पाकिस्तान की आवाम को और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस अवाम अहले सुन्नत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन बुज़ुर्ग अकाबरीन की एक बड़ी तवील काविश के बाद हुकूमत के और तहरीके लब्बैक के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के हवाला से हुकूमत जो है वो करारदाद कौमी असम्बली के अंदर पेश करेगी, इस पर भी इत्तफ़ाक़ राय हो गया। और गिरफ़्तार अफराद की रिहाई के हवाला से भी इत्तफ़ाक़ राय हो गया। इस हवाला से मैं फ़र्दन तज़किरा कर दूँ कि मोहतरम सरवत एजाज़ कादरी भाई बड़ी ख़ुसूसी काविश शफ़क़त फ़रमाई, रात कराची से लाहौर तशरीफ़ लाए। इसी तरह पीर मियाँ अब्दुल खालिक साहब आस्तान अलिया बरजोंडी शरीफ मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के सरबराह, आपकी बड़ी शफ़क़त कि आप बहुत अर्जेंट नोटिस के ऊपर अहले सुन्नत का दुख और दर्द महसूस करते हुए तशरीफ़ लाए। आज मोहतरम जनाब डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब सदर मिली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान और सरबराह जमीयत उलमाए पाकिस्तान, आपकी भी बड़ी ख़ुसूसी शफ़क़त कि आप हैदराबाद से चले और फिर आज सुबह लाहौर पहुँचे। इसी तरीके से ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब सरबराह नेशनल मशाइख कौंसिल पाकिस्तान, आपकी बड़ी ख़ुसूसी शफ़क़त कि आपने अलालत तबा के बावजूद मसलक अहले सुन्नत का दर्द महसूस करते हुए इस मौका पर अपना किरदार अदा किया। मेरे साथ मेरे ब्रदर मेरे हमनाम साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद हामिद रज़ा साहिब सियालकोटी, साबिक़ सूबाई वज़ीर और हमारे मसले की एक बड़ी बुलंद और तवाना नौजवान आवाज़, आपका बड़ा ख़ुसूसी शुक्रिया कि आपकी काविशें इसी तरीके से आस्तान अलिया शरकपुर शरीफ से हमारे बुज़ुर्ग हमारे इंतहाई काबिल साद एहतराम पीर मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब क़िबला आप तशरीफ़ लाए और फिर जो आपका किरदार था उस दौरान हम उसको भी अप्रीशिएट करते हैं। इसी तरीके से जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के नाज़िम आला साहिबजादा पीर खालिद सुल्तान साहिब क़िबला, आप रात कोयटा से चले और तकरीबन 14 घंटे या 16 घंटे की मुसाफत के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं सबसे पहले पूरे पाकिस्तान की आवाम को और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस अवाम अहले सुन्नत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन बुज़ुर्ग अकाबरीन की एक बड़ी तवील काविश के बाद हुकूमत के और तहरीके लब्बैक के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के हवाला से हुकूमत जो है वो करारदाद कौमी असम्बली के अंदर पेश करेगी, इस पर भी इत्तफ़ाक़ राय हो गया। और गिरफ़्तार अफराद की रिहाई के हवाला से भी इत्तफ़ाक़ राय हो गया। इस हवाला से मैं फ़र्दन तज़किरा कर दूँ कि मोहतरम सरवत एजाज़ कादरी भाई बड़ी ख़ुसूसी काविश शफ़क़त फ़रमाई, रात कराची से लाहौर तशरीफ़ लाए। इसी तरह पीर मियाँ अब्दुल खालिक साहब आस्तान अलिया बरजोंडी शरीफ मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के सरबराह, आपकी बड़ी शफ़क़त कि आप बहुत अर्जेंट नोटिस के ऊपर अहले सुन्नत का दुख और दर्द महसूस करते हुए तशरीफ़ लाए। आज मोहतरम जनाब डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब सदर मिली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान और सरबराह जमीयत उलमाए पाकिस्तान, आपकी भी बड़ी ख़ुसूसी शफ़क़त कि आप हैदराबाद से चले और फिर आज सुबह लाहौर पहुँचे। इसी तरीके से ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब सरबराह नेशनल मशाइख कौंसिल पाकिस्तान, आपकी बड़ी ख़ुसूसी शफ़क़त कि आपने अलालत तबा के बावजूद मसलक अहले सुन्नत का दर्द महसूस करते हुए इस मौका पर अपना किरदार अदा किया। मेरे साथ मेरे ब्रदर मेरे हमनाम साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद हामिद रज़ा साहिब सियालकोटी, साबिक़ सूबाई वज़ीर और हमारे मसले की एक बड़ी बुलंद और तवाना नौजवान आवाज़, आपका बड़ा ख़ुसूसी शुक्रिया कि आपकी काविशें इसी तरीके से आस्तान अलिया शरकपुर शरीफ से हमारे बुज़ुर्ग हमारे इंतहाई काबिल साद एहतराम पीर मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब क़िबला आप तशरीफ़ लाए और फिर जो आपका किरदार था उस दौरान हम उसको भी अप्रीशिएट करते हैं। इसी तरीके से जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के नाज़िम आला साहिबजादा पीर खालिद सुल्तान साहिब क़िबला, आप रात कोयटा से चले और तकरीबन 14 घंटे या 16 घंटे की मुसाफत के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं सबसे पहले पूरे पाकिस्तान की आवाम को और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस अवाम अहले सुन्नत को
मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन बुज़ुर्ग अकाबरीन की एक बड़ी तवील काविश के बाद हुकूमत के और तहरीके लब्बैक के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के हवाला से हुकूमत जो है वो करारदाद कौमी असम्बली के अंदर पेश करेगी, इस पर भी इत्तफ़ाक़ राय हो गया। और गिरफ़्तार अफराद की रिहाई के हवाला से भी इत्तफ़ाक़ राय हो गया। इस हवाला से मैं फ़र्दन तज़किरा कर दूँ कि मोहतरम सरवत एजाज़ कादरी भाई बड़ी खुसूसी काविश शफ़क़त फरमाई, रात कराची से लाहौर तशरीफ़ लाए। इसी तरह पीर मियाँ अब्दुल खालिक साहब आस्तान अलिया बरजोंडी शरीफ मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के सरबराह, आपकी बड़ी शफ़क़त कि आप बहुत अर्जेंट नोटिस के ऊपर अहले सुन्नत का दुख और दर्द महसूस करते हुए तशरीफ़ लाए। आज मोहतरम जनाब डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब सदर मिली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान और सरबराह जमीयत उलमाए पाकिस्तान, आपकी भी बड़ी खुसूसी शफ़क़त कि आप हैदराबाद से चले और फिर आज सुबह लाहौर पहुँचे। इसी तरीके से ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब सरबराह नेशनल मशाइख कौंसिल पाकिस्तान, आपकी बड़ी खुसूसी शफ़क़त कि आपने अलालत तबा के बावजूद मसलक अहले सुन्नत का दर्द महसूस करते हुए इस मौका पर अपना किरदार अदा किया। मेरे साथ मेरे ब्रदर मेरे हमनाम साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद हामिद रज़ा साहिब सियालकोटी, साबिक सूबाई वज़ीर और हमारे मसलक की एक बड़ी बुलंद और तवाना नौजवान आवाज़, आपका बड़ा खुसूसी शुक्रिया कि आपकी काविशें इसी तरीके से आस्तान अलिया शरकपुर शरीफ से हमारे बुज़ुर्ग हमारे इंतहाई काबिल साद एहतराम पीर मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब क़िबला आप तशरीफ़ लाए और फिर जो आपका किरदार था उस दौरान हम उसको भी अप्रीशिएट करते हैं। इसी तरीके से जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के नाज़िम आला साहिबजादा पीर खालिद सुल्तान साहिब क़िबला, आप रात कोयटा से चले और तकरीबन 14 घंटे या 16 घंटे की मुसाफत के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं सबसे पहले पूरे पाकिस्तान की आवाम को और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस अवाम अहले सुन्नत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन बुज़ुर्ग अकाबरीन की एक बड़ी तवील काविश के बाद हुकूमत के और तहरीके लब्बैक के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के हवाला से हुकूमत जो है वो करारदाद कौमी असम्बली के अंदर पेश करेगी, इस पर भी इत्तफ़ाक़ राय हो गया। और गिरफ़्तार अफराद की रिहाई के हवाला से भी इत्तफ़ाक़ राय हो गया। इस हवाला से मैं फ़र्दन तज़किरा कर दूँ कि मोहतरम सरवत एजाज़ कादरी भाई बड़ी खुसूसी काविश शफ़क़त फरमाई, रात कराची से लाहौर तशरीफ़ लाए। इसी तरह पीर मियाँ अब्दुल खालिक साहब आस्तान अलिया बरजोंडी शरीफ मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के सरबराह, आपकी बड़ी शफ़क़त कि आप बहुत अर्जेंट नोटिस के ऊपर अहले सुन्नत का दुख और दर्द महसूस करते हुए तशरीफ़ लाए। आज मोहतरम जनाब डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब सदर मिली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान और सरबराह जमीयत उलमाए पाकिस्तान, आपकी भी बड़ी खुसूसी शफ़क़त कि आप हैदराबाद से चले और फिर आज सुबह लाहौर पहुँचे। इसी तरीके से ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब सरबराह नेशनल मशाइख कौंसिल पाकिस्तान, आपकी बड़ी खुसूसी शफ़क़त कि आपने अलालत तबा के बावजूद मसलक अहले सुन्नत का दर्द महसूस करते हुए इस मौका पर अपना किरदार अदा किया। मेरे साथ मेरे ब्रदर मेरे हमनाम साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद हामिद रज़ा साहिब सियालकोटी, साबिक सूबाई वज़ीर और हमारे मसलक की एक बड़ी बुलंद और तवाना नौजवान आवाज़, आपका बड़ा खुसूसी शुक्रिया कि आपकी काविशें इसी तरीके से आस्तान अलिया शरकपुर शरीफ से हमारे बुज़ुर्ग हमारे इंतहाई काबिल साद एहतराम पीर मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब क़िबला आप तशरीफ़ लाए और फिर जो आपका किरदार था उस दौरान हम उसको भी अप्रीशिएट करते हैं। इसी तरीके से जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के नाज़िम आला साहिबजादा पीर खालिद सुल्तान साहिब क़िबला, आप रात कोयटा से चले और तकरीबन 14 घंटे या 16 घंटे की मुसाफत के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं सबसे पहले पूरे पाकिस्तान की आवाम को और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस अवाम अहले सुन्नत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन बुज़ुर्ग अकाबरीन की एक बड़ी तवील काविश के बाद हुकूमत के और तहरीके लब्बैक के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के हवाला से
हुकूमत जो है वो करारदाद कौमी असम्बली के अंदर पेश करेगी, इस पर भी इत्तफाक राय हो गया। और गिरफ्तार अफराद की रिहाई के हवाला से भी इत्तफाक राय हो गया। इस हवाला से मैं फ़र्दन तज़किरा कर दूँ कि मोहतरम सरवत एजाज़ कादरी भाई बड़ी खुसूसी काबिश शफ़क़त फरमाई रात कराची से लाहौर तशरीफ़ लाए। इसी तरह पीर मियाँ अब्दुल खालिक साहब आस्तान अलिया बरजोंडी शरीफ मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के सरबराह आपकी बड़ी शफ़क़त कि आप बहुत अर्जेंट नोटिस के ऊपर अहले सुन्नत का दुख और दर्द महसूस करते हुए तशरीफ़ लाए। मोहतरम जनाब डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब सदर मिली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान और सरबराह जमीयत उलमाए पाकिस्तान, आपकी भी बड़ी खुसूसी शफ़क़त कि आप हैदराबाद से चले और फिर आज सुबह लाहौर पहुँचे। इसी तरीके से ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन अफरीदी साहब सरबराह नेशनल मशाइख कौंसिल पाकिस्तान, आपकी बड़ी खुसूसी शफ़क़त कि आपने अलालत तबा के बावजूद मसलक अहले सुन्नत का दर्द महसूस करते हुए इस मौका पर अपना किरदार अदा किया। मेरे साथ मेरे ब्रदर मेरे हमनाम साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद हामिद रज़ा साहिब सियालकोटी साबिक सूबाई वज़ीर और हमारे मसलक की एक बड़ी बुलंद और तवाना नौजवान आवाज़, आपका बड़ा खुसूसी शुक्रिया कि आपकी काविशें। इसी तरीके से आस्तान अलिया शरकपुर शरीफ से हमारे बुज़ुर्ग हमारे इंतहाई काबिल सद एहतराम पीर मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब क़िबला आप तशरीफ़ लाए और फिर जो आपका किरदार था उस दौरान हम उसको भी अप्रीशिएट करते हैं। इसी तरीके से जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के नाज़िम आला साहिबजादा पीर खालिद सुल्तान साहिब क़िबला आप रात कोयटा से चले और तकरीबन 14 घंटे या 16 घंटे की मुसाफत के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं सबसे पहले पूरे पाकिस्तान की आवाम को और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस अवाम अहले सुन्नत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन बुज़ुर्ग अकाबरीन की एक बड़ी तवील काविश के बाद हुकूमत के और तहरीके लब्बैक के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि फ़्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के हवाला से हुकूमत जो है वो करारदाद कौमी असम्बली के अंदर पेश करेगी, इस पर भी इत्तफाक राय हो गया। और गिरफ्तार अफराद की रिहाई के हवाला से भी इत्तफाक राय हो गया। इस हवाला से मैं फ़र्दन तज़किरा कर दूँ कि मोहतरम सरवत एजाज़ कादरी भाई बड़ी खुसूसी काबिश शफ़क़त फरमाई रात कराची से लाहौर तशरीफ़ लाए। इसी तरह पीर मियाँ अब्दुल खालिक साहब आस्तान अलिया बरजोंडी शरीफ मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के सरबराह आपकी बड़ी शफ़क़त कि आप बहुत अर्जेंट नोटिस के ऊपर अहले सुन्नत का दुख और दर्द महसूस करते हुए तशरीफ़ लाए। मोहतरम जनाब डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब सदर मिली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान और सरबराह जमीयत उलमाए पाकिस्तान, आपकी भी बड़ी खुसूसी शफ़क़त कि आप हैदराबाद से चले और फिर आज सुबह लाहौर पहुँचे। इसी तरीके से ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन अफरीदी साहब सरबराह नेशनल मशाइख कौंसिल पाकिस्तान, आपकी बड़ी खुसूसी शफ़क़त कि आपने अलालत तबा के बावजूद मसलक अहले सुन्नत का दर्द महसूस करते हुए इस मौका पर अपना किरदार अदा किया। मेरे साथ मेरे ब्रदर मेरे हमनाम साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद हामिद रज़ा साहिब सियालकोटी साबिक सूबाई वज़ीर और हमारे मसलक की एक बड़ी बुलंद और तवाना नौजवान आवाज़, आपका बड़ा खुसूसी शुक्रिया कि आपकी काविशें। इसी तरीके से आस्तान अलिया शरकपुर शरीफ से हमारे बुज़ुर्ग हमारे इंतहाई काबिल सद एहतराम पीर मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब क़िबला आप तशरीफ़ लाए और फिर जो आपका किरदार था उस दौरान हम उसको भी अप्रीशिएट करते हैं। इसी तरीके से जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के नाज़िम आला साहिबजादा पीर खालिद सुल्तान साहिब क़िबला आप रात कोयटा से चले और तकरीबन 14 घंटे या 16 घंटे की मुसाफत के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं सबसे पहले पूरे पाकिस्तान की आवाम को और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस अवाम अहले सुन्नत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन बुज़ुर्ग अकाबरीन की एक बड़ी तवील काविश के बाद हुकूमत के और तहरीके लब्बैक के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि फ़्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के हवाला से हुकूमत जो है वो करारदाद कौमी असम्बली के अंदर पेश करेगी, इस पर भी इत्तफाक राय हो गया। और गिरफ्तार अफराद की रिहाई के हवाला से भी इत्तफाक राय हो गया। इस हवाला से मैं फ़र्दन तज़किरा कर दूँ
کہ محترم سربت اعجاز قادری بھائی بڑی خصوصی کاوش شفقت فرمائی، رات رات کراچی سے لاہور تشریف لائے۔ اسی طرح پیر میاں عبدالخالق صاحب آستان علیہ برجوڈی شریف مرکزی جماعت اہل سنت کے سربراہ، آپ کی بڑی شفقت کہ آپ بہت ارجنٹ نوٹس کے اوپر اہل سنت کا دکھ اور درد محسوس کرتے ہوئے تشریف لائے۔ محترم جناب ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب صدر ملی یکجہتی کونسل پاکستان اور سربراہ جمعیت علماء پاکستان، آپ کی بھی بڑی خصوصی شفقت کہ آپ حیدرآباد سے چلے اور پھر آج صبح لاہور پہنچے۔ اسی طریقے سے خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سربراہ نیشنل مشائخ کونسل پاکستان، آپ کی بڑی خصوصی شفقت کہ آپ نے علالت تباہ کے باوجود مسلک اہل سنت کا درد محسوس کرتے ہوئے اس موقع پر اپنا کردار ادا کیا۔ میرے ساتھ میرے برادر میرے ہم نام صاحبزادہ حافظ محمد حامد رضا صاحب سیالکوٹی، سابق صوبائی وزیر اور ہمارے مسلک کی ایک بڑی بلند اور توانا نوجوان آواز، آپ کا بڑا خصوصی شکریہ کہ آپ کی کاوشیں اسی طریقے سے آستان علیہ شرک پور شریف سے ہمارے بزرگ، ہمارے انتہائی قابل صد احترام پیر میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب قبلہ آپ تشریف لائے، اور پھر جو آپ کا کردار تھا اس دوران ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جماعت اہل سنت پاکستان کے ناظم اعلیٰ صاحبزادہ پیر خالد سلطان صاحب قبلہ، آپ رات کوئٹہ سے چلے اور تقریباً 14 گھنٹے یا 16 گھنٹے کی مسافت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں سب سے پہلے پورے پاکستان کی عوام کو اور خصوصاً بالخصوص عوام اہل سنت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ان بزرگ اکابرین کی ایک بڑی طویل کاوش کے بعد حکومت کے اور تحریک لبیک کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حوالہ سے حکومت جو ہے وہ قرارداد قومی اسمبلی کے اندر پیش کرے گی، اس پر بھی اتفاق رائے ہو گیا، اور گرفتار افراد کی رہائی کے حوالہ سے بھی اتفاق رائے ہو گیا۔ اس حوالہ سے میں فرداً تذکرہ کر دوں کہ محترم سربت اعجاز قادری بھائی بڑی خصوصی کاوش شفقت فرمائی، رات رات کراچی سے لاہور تشریف لائے۔ اسی طرح پیر میاں عبدالخالق صاحب آستان علیہ برجوڈی شریف مرکزی جماعت اہل سنت کے سربراہ، آپ کی بڑی شفقت کہ آپ بہت ارجنٹ نوٹس کے اوپر اہل سنت کا دکھ اور درد محسوس کرتے ہوئے تشریف لائے۔ محترم جناب ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب صدر ملی یکجہتی کونسل پاکستان اور سربراہ جمعیت علماء پاکستان، آپ کی بھی بڑی خصوصی شفقت کہ آپ حیدرآباد سے چلے اور پھر آج صبح لاہور پہنچے۔ اسی طریقے سے خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سربراہ نیشنل مشائخ کونسل پاکستان، آپ کی بڑی خصوصی شفقت کہ آپ نے علالت تباہ کے باوجود مسلک اہل سنت کا درد محسوس کرتے ہوئے اس موقع پر اپنا کردار ادا کیا۔ میرے ساتھ میرے برادر میرے ہم نام صاحبزادہ حافظ محمد حامد رضا صاحب سیالکوٹی، سابق صوبائی وزیر اور ہمارے مسلک کی ایک بڑی بلند اور توانا نوجوان آواز، آپ کا بڑا خصوصی شکریہ کہ آپ کی کاوشیں اسی طریقے سے آستان علیہ شرک پور شریف سے ہمارے بزرگ، ہمارے انتہائی قابل صد احترام پیر میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب قبلہ آپ تشریف لائے، اور پھر جو آپ کا کردار تھا اس دوران ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جماعت اہل سنت پاکستان کے ناظم اعلیٰ صاحبزادہ پیر خالد سلطان صاحب قبلہ، آپ رات کوئٹہ سے چلے اور تقریباً 14 گھنٹے یا 16 گھنٹے کی مسافت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں سب سے پہلے پورے پاکستان کی عوام کو اور خصوصاً بالخصوص عوام اہل سنت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ان بزرگ اکابرین کی ایک بڑی طویل کاوش کے بعد حکومت کے اور تحریک لبیک کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حوالہ سے حکومت جو ہے وہ قرارداد قومی اسمبلی کے اندر پیش کرے گی، اس پر بھی اتفاق رائے ہو گیا، اور گرفتار افراد کی رہائی کے حوالہ سے بھی اتفاق رائے ہو گیا۔ اس حوالہ سے میں فرداً تذکرہ کر دوں کہ محترم سربت اعجاز قادری بھائی بڑی خصوصی کاوش شفقت فرمائی،
رات رات کراچی سے لاہور تشریف لائے. اسی طرح پیر میاں عبدالخالق صاحب آستان علیہ برجوڈی شریف مرکزی جماعت اہل سنت کے سربراہ, آپ کی بڑی شفقت کہ آپ بہت ارجنٹ نوٹس کے اوپر اہل سنت کا دکھ اور درد محسوس کرتے ہوئے تشریف لائے. محترم جناب ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب, صدر ملی یکجہتی کونسل پاکستان اور سربراہ جمعیت علماء پاکستان, آپ کی بھی بڑی خصوصی شفقت کہ آپ حیدرآباد سے چلے اور پھر آج صبح لاہور پہنچے. اسی طریقے سے خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب, سربراہ نیشنل مشائخ کونسل پاکستان, آپ کی بڑی خصوصی شفقت کہ آپ نے علالت تباہ کے باوجود مسلک اہل سنت کا درد محسوس کرتے ہوئے اس موقع پر اپنا کردار ادا کیا. میرے ساتھ میرے برادر, میرے ہم نام صاحبزادہ حافظ محمد حامد رضا صاحب سیالکوٹی, سابق صوبائی وزیر اور ہمارے مسلک کی ایک بڑی بلند اور توانا نوجوان آواز, آپ کا بڑا خصوصی شکریہ کہ آپ کی کاوشیں. اسی طریقے سے آستان علیہ شرک پور شریف سے ہمارے بزرگ, ہمارے انتہائی قابل صد احترام پیر میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب قبلہ آپ تشریف لائے, اور پھر جو آپ کا کردار تھا اس دوران ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے جماعت اہل سنت پاکستان کے ناظم اعلیٰ صاحبزادہ پیر خالد سلطان صاحب قبلہ, آپ رات کوئٹہ سے چلے اور تقریباً 14 گھنٹے یا 16 گھنٹے کی مسافت کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. میں سب سے پہلے پورے پاکستان کی عوام کو اور خصوصاً بالخصوص عوام اہل سنت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ان بزرگ اکابرین کی ایک بڑی طویل کاوش کے بعد حکومت کے اور تحریک لبیک کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حوالہ سے حکومت جو ہے وہ قرارداد قومی اسمبلی کے اندر پیش کرے گی, اس پر بھی اتفاق رائے ہو گیا. اور گرفتار افراد کی رہائی کے حوالہ سے بھی اتفاق رائے ہو گیا. اس حوالہ سے میں فرداً تذکرہ کر دوں کہ محترم ثروت اعجاز قادری بھائی بڑی خصوصی کاوش شفقت فرمائی, رات رات کراچی سے لاہور تشریف لائے. اسی طرح پیر میاں عبدالخالق صاحب آستان علیہ برجوڈی شریف مرکزی جماعت اہل سنت کے سربراہ, آپ کی بڑی شفقت کہ آپ بہت ارجنٹ نوٹس کے اوپر اہل سنت کا دکھ اور درد محسوس کرتے ہوئے تشریف لائے. محترم جناب ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب, صدر ملی یکجہتی کونسل پاکستان اور سربراہ جمعیت علماء پاکستان, آپ کی بھی بڑی خصوصی شفقت کہ آپ حیدرآباد سے چلے اور پھر آج صبح لاہور پہنچے. اسی طریقے سے خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب, سربراہ نیشنل مشائخ کونسل پاکستان, آپ کی بڑی خصوصی شفقت کہ آپ نے علالت تباہ کے باوجود مسلک اہل سنت کا درد محسوس کرتے ہوئے اس موقع پر اپنا کردار ادا کیا. میرے ساتھ میرے برادر, میرے ہم نام صاحبزادہ حافظ محمد حامد رضا صاحب سیالکوٹی, سابق صوبائی وزیر اور ہمارے مسلک کی ایک بڑی بلند اور توانا نوجوان آواز, آپ کا بڑا خصوصی شکریہ کہ آپ کی کاوشیں. اسی طریقے سے آستان علیہ شرک پور شریف سے ہمارے بزرگ, ہمارے انتہائی قابل صد احترام پیر میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب قبلہ آپ تشریف لائے, اور پھر جو آپ کا کردار تھا اس دوران ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے جماعت اہل سنت پاکستان کے ناظم اعلیٰ صاحبزادہ پیر خالد سلطان صاحب قبلہ, آپ رات کوئٹہ سے چلے اور تقریباً 14 گھنٹے یا 16 گھنٹے کی مسافت کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. میں سب سے پہلے پورے پاکستان کی عوام کو اور خصوصاً بالخصوص عوام اہل سنت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ان بزرگ اکابرین کی ایک بڑی طویل کاوش کے بعد حکومت کے اور تحریک لبیک کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حوالہ سے حکومت جو ہے وہ قرارداد قومی اسمبلی کے اندر پیش کرے گی, اس پر بھی اتفاق رائے ہو گیا. اور گرفتار افراد کی رہائی کے حوالہ سے بھی اتفاق رائے ہو گیا. اس حوالہ سے میں فرداً تذکرہ کر دوں کہ محترم ثروت اعجاز قادری بھائی بڑی خصوصی کاوش شفقت فرمائی, رات رات کراچی سے لاہور تشریف لائے. اسی طرح پیر میاں عبدالخالق صاحب آستان علیہ برجوڈی شریف مرکزی جماعت اہل سنت کے سربراہ, آپ کی بڑی شفقت کہ آپ بہت ارجنٹ نوٹس کے اوپر اہل سنت کا دکھ اور درد محسوس کرتے ہوئے تشریف لائے.
मोहतरम जनाब डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सदर मिली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान और सरबराह जमीयत उलमाए पाकिस्तान, आपकी भी बड़ी खसूसी शफ़क़त कि आप हैदराबाद से चले और फिर आज सुबह लाहौर पहुँचे। इसी तरीके से ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब, सरबराह नेशनल मशाइख कौंसिल पाकिस्तान, आपकी बड़ी खसूसी शफ़क़त कि आपने अलालत तबा के बावजूद मसलक अहले सुन्नत का दर्द महसूस करते हुए इस मौका पर अपना किरदार अदा किया। मेरे साथ मेरे ब्रदर, मेरे हमनाम साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद हामिद रज़ा साहिब सियालकोटी, साबिक सूबाई वज़ीर और हमारे मसले की एक बड़ी बुलंद और तवाना नौजवान आवाज़, आपका बड़ा ख़ुसूसी शुक्रिया कि आपकी काविशें। इसी तरीके से आस्ताना अलिया शरकपुर शरीफ से हमारे बुज़ुर्ग, हमारे इंतहाई काबिल साद एहतराम पीर मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब क़िबला आप तशरीफ़ लाए और फिर जो आपका किरदार था उस दौरान हम उसको भी अप्रीशिएट करते हैं। इसी तरीके से जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के नाज़िम आला साहिबजादा पीर खालिद सुल्तान साहिब क़िबला, आप रात कोयटा से चले और तकरीबन 14 घंटे या 16 घंटे की मुसाफत के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं सबसे पहले पूरे पाकिस्तान की आवाम को और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस अवाम अहले सुन्नत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन बुज़ुर्ग अकाबरीन की एक बड़ी तवील काविश के बाद हुकूमत के और तहरीके लब्बैक के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि फ़्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के हवाला से हुकूमत जो है वो करारदाद कौमी असम्बली के अंदर पेश करेगी, इस पर भी इत्तफ़ाक़ राय हो गया। और गिरफ़्तार अफराद की रिहाई के हवाला से भी इत्तफ़ाक़ राय हो गया। इस हवाला से मैं फ़र्दन तज़किरा कर दूँ कि मोहतरम सरवत एजाज़ कादरी भाई बड़ी ख़ुसूसी काविश शफ़क़त फरमाई, रात कराची से लाहौर तशरीफ़ लाए। इसी तरह पीर मियाँ अब्दुल खालिक साहब आस्ताना अलिया बरजोंडी शरीफ मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के सरबराह, आपकी बड़ी शफ़क़त कि आप बहुत अर्जेंट नोटिस के ऊपर अहले सुन्नत का दुख और दर्द महसूस करते हुए तशरीफ़ लाए। मोहतरम जनाब डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सदर मिली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान और सरबराह जमीयत उलमाए पाकिस्तान, आपकी भी बड़ी खसूसी शफ़क़त कि आप हैदराबाद से चले और फिर आज सुबह लाहौर पहुँचे। इसी तरीके से ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब, सरबराह नेशनल मशाइख कौंसिल पाकिस्तान, आपकी बड़ी खसूसी शफ़क़त कि आपने अलालत तबा के बावजूद मसलक अहले सुन्नत का दर्द महसूस करते हुए इस मौका पर अपना किरदार अदा किया। मेरे साथ मेरे ब्रदर, मेरे हमनाम साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद हामिद रज़ा साहिब सियालकोटी, साबिक सूबाई वज़ीर और हमारे मसले की एक बड़ी बुलंद और तवाना नौजवान आवाज़, आपका बड़ा ख़ुसूसी शुक्रिया कि आपकी काविशें। इसी तरीके से आस्ताना अलिया शरकपुर शरीफ से हमारे बुज़ुर्ग, हमारे इंतहाई काबिल साद एहतराम पीर मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब क़िबला आप तशरीफ़ लाए और फिर जो आपका किरदार था उस दौरान हम उसको भी अप्रीशिएट करते हैं। इसी तरीके से जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के नाज़िम आला साहिबजादा पीर खालिद सुल्तान साहिब क़िबला, आप रात कोयटा से चले और तकरीबन 14 घंटे या 16 घंटे की मुसाफत के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं सबसे पहले पूरे पाकिस्तान की आवाम को और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस अवाम अहले सुन्नत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन बुज़ुर्ग अकाबरीन की एक बड़ी तवील काविश के बाद हुकूमत के और तहरीके लब्बैक के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि फ़्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के हवाला से हुकूमत जो है वो करारदाद कौमी असम्बली के अंदर पेश करेगी, इस पर भी इत्तफ़ाक़ राय हो गया। और गिरफ़्तार अफराद की रिहाई के हवाला से भी इत्तफ़ाक़ राय हो गया। इस हवाला से मैं फ़र्दन तज़किरा कर दूँ कि मोहतरम सरवत एजाज़ कादरी भाई बड़ी ख़ुसूसी काविश शफ़क़त फरमाई, रात कराची से लाहौर तशरीफ़ लाए। इसी तरह पीर मियाँ अब्दुल खालिक साहब आस्ताना अलिया बरजोंडी शरीफ मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के सरबराह, आपकी बड़ी शफ़क़त कि आप बहुत अर्जेंट नोटिस के ऊपर अहले सुन्नत का दुख और दर्द महसूस करते हुए तशरीफ़ लाए। मोहतरम जनाब डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सदर मिली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान और सरबराह जमीयत उलमाए पाकिस्तान, आपकी भी बड़ी खसूसी शफ़क़त कि आप